क्या अब की पाकिस्तान के नौसेना का नंबर है? ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद डॉक्टर एस जयशंकर कहां पहुंचे थे और जिस देश में पहुंचे थे उसका पाकिस्तान के साथ क्या बड़ा तगड़ा संबंध है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है तो वहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका भी पूरी तरीके से एक्टिव दिखा और अमेरिका ने एक ऐसे हथियार की घोषणा की जिसके बाद चाइना और रूस दोनों ही चिल्लाने लगे कि आप ये हथियार क्यों बना रहे हैं, मत बनाओ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 20 मई को स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा और घोषणा ये थी कि वो बनाएंगे गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस वीडियो को मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा सुने। Thank you for being here. The Oval Office is making a historic announcement about the Golden Dome missile defense shield. We will truly be completing the job that President Reagan started 40 years ago, forever ending the missile threat to the American homeland. The one big beautiful bill will include $25 billion for the Golden Dome. It's a generational investment in the security of America and Americans. Golden Dome is a bold and aggressive approach. We'll be able to protect the homeland from our adversaries. The Golden Dome is going to be an even bigger legacy for our country. The Congress is stepping up, as you mentioned right now, with the Budget Reconciliation Bill. Some funding is tough and some is easy. When we say we're going to save everyone's lives in a crazy world, it seems to be very easy to get. Our enemies, our adversaries, are going to pay a lot of attention to this, just like they have to President Trump from day one. So you're defending the homeland, defending the American people. So thank you for your leadership. 175 अरब डॉलर का ये परियोजना है। हालांकि इस परियोजना के लिए अब कनाडा भी कह रहा है मुझे भी शामिल कर लो इसमें, जबकि वही कनाडा जो अमेरिका के साथ दुश्मनी और ट्रेड वॉर में एक अलग लेवल पर बात पहुंच गई थी, लेकिन अब वो कह रहा है कि हमें भी इसमें शामिल कर लो। 3 साल का वक्त दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कंपनी को और ये कहा है कि आप इसका निर्माण करो। और इसका निर्माण करने का क्या मतलब है, क्यों करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो देखिए 2 एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप के सामने निकल कर आ गया। एक तो इजराइल ने जिस तरीके से अपने डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कर लिया कि उस पर किए गए 1-2 नहीं 3-4 देशों के हमले भी बेकार साबित होने लगे। सैकड़ों मिसाइलें, सैकड़ों रॉकेट सब बेकार साबित हुए। तो यहाँ इजराइल को देखने के बाद ही ट्रंप ने ये मन बना लिया था कि एक ऐसा डिफेंस सिस्टम वो भी बनाएंगे, लेकिन इसका घोषणा और इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा बेताबी देखने को मिली तब जब भारत ने अपने आकाश तीर और S-400 डिफेंस सिस्टम का जलवा दिखलाया। अब यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बन जाए जो सिस्टम हर चीज से अमेरिका को बचाए। गोल्डन डोम को लेकर बहुत लोग ये कहते हैं कि ये जो सोच रहे हैं कुछ अपरिपक्व है, शायद पूरा ना हो, लेकिन अगर पूरा हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि बहुत ताकतवर बन जाएंगे। कैसे? गोल्डन डोम चाहे दुनिया में किसी भी हिस्से से लॉन्च की गई मिसाइल्स हो उनको रोकने में सक्षम होगा, चाहे अंतरिक्ष से लॉन्च की गई मिसाइल हो उसे भी रोकने में सक्षम होगा। यानी अमेरिका के अस्तित्व को ये पूरी तरीके से बचा कर रखेगा, इसके अस्तित्व में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होने देगा। अब सवाल ये उठता है कि इसकी जो ताकत है ये किसी भी मिसाइल और किसी भी क्षेत्र तक हमला करने में भी सक्षम इसको बनाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अब ऐसे में चाइना ने भी इस बात को कहा और रूस ने भी कहा कि आप जो ये काम कर रहे हैं ना, अमेरिकी फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट की नीति अपना रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना है। ये एक रेस पैदा कर रहा है जिस रेस को लेकर अब दुनिया भर में ऐसे मिसाइल्स और ऐसी चीजें बनाने के लिए होड़ लग जाएंगी। हालांकि अब ये लोग ऐसा कह रहे हैं, पर एक बात तो बड़ी सच्चाई है और सच्चाई ये है कि जीतता वही है जो दूर तक अपनी सोच को रखता है। जैसे कि भारत का आकाश तीर और रक्षा कवच, ये जो भारत अपना खुद का बना रहा है, इसने बहुत सारी मदद करी इस युद्ध में, ये भी देखने को मिला। इसके अलावे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए हाई पावर माइक्रोवेव लेजर वेपन्स ये भी देश बना रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भारत, इजराइल और अमेरिका तीनों सेम पेज पर नजर आ रहे हैं कि हाँ जी, हमें सबसे पहले अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना है। हालांकि चाइना बौखलाया हुआ है, रूस भी बौखलाया है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पर इन सब के बीच में अमेरिका ने गोल्डन डोम का ऑर्डर दे दिया है जो आने वाले 3 साल में बनकर तैयार हो सकता है।
है। अब जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए भारत एक और तैयारी कर रहा है। डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हो सकता है कि कभी भी फिर से लड़ाई हो जाए। जिस तरीके से भारत ने कहा है कि हम पानी नहीं छोड़ेंगे और वो कह रहे हैं तुम्हारी सांसें रोक देंगे, तो ऐसे में भारत अपनी तैयारियों को बीच में नहीं छोड़ रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो आदत है, एक बार हारने के बाद दोबारा ये जरूर आते हैं, ये फिर से ना आए, तो इनके लिए पहले से ही तैयारी रखो। अचानक से देखा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर नीदरलैंड के दौरे पर पहुंचे। पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की, अजरबैजान और चीन पर इन्होंने राजनयिक पलटवार तो किया, पर अब भारत की नजर पाकिस्तान के एक खास चीज पे है और इस चीज को रोकने के लिए ये नीदरलैंड पहुंचे थे। पाकिस्तान वैसे तो अगर आप इन्हें देखें तो 81% हथियार चीन से खरीदता है, इसके बाद रूस से भी खरीदता है, नीदरलैंड से, इटली और तुर्की से लेता है। पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने वाले टॉप 5 देशों में नीदरलैंड भी शामिल है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच 1980 के दशक से हथियारों की डील होती है। पाकिस्तान ने नीदरलैंड से बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाले युद्धपोत और गश्ती जहाज खरीदे हैं। भारतीय विदेश मंत्री नीदरलैंड के साथ पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया। जयशंकर ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान से अगर सीमा पार आतंकवादी हमले जारी रहते हैं तो इस्लामाबाद को गंभीर परिणाम भुगतना होगा। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया नीदरलैंड की अखबार को, जहां पर इन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना का जो नेतृत्व है, जाहिर तौर पर जनरल मुनीर की बात ये कर रहे थे, धार्मिक कट्टरपंथ में डूबा हुआ है। इससे पहले पीएम मोदी का नीदरलैंड का दौरा होना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए ऐसा नहीं हो पाया। अब माना जा रहा है कि आतंकवाद का हवाला देकर जयशंकर ने एक बार फिर से नीदरलैंड को पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई रोकने को कहा है। नीदरलैंड को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि नीदरलैंड पाकिस्तान की नौसेना को अच्छा खासा सप्लाई करता है। 18 मार्च को हुई थी एक बैठक भारत और नीदरलैंड के बीच में। तब भारत ने कहा था कि पाकिस्तान को आप सप्लाई न करें, लेकिन वो हल्की फुल्की बात थी और नीदरलैंड ने उस समय कुछ आधिकारिक तौर पर हाँ नहीं कहा था, लेकिन भारत ने नीदरलैंड को उस समय भी समझाया था। इसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तानी नौसेना के अलावा सेना के हथियारबंद वाहनों की सप्लाई भी नीदरलैंड करता है। ये भी पता चला है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 2010 से 2020 तक $15 करोड़ का हथियार नीदरलैंड से खरीदा है। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि उसने जो भी नीदरलैंड से खरीदा है वो डिफेंस वाले हैं। भारत ने नीदरलैंड को ऑफर दिया है कि आप हमारे डिफेंस सेक्टर में आइए, पैसा लगाइए। भारत ने नीदरलैंड को ये भी कहा चलो जॉइंट हथियार बनाते हैं, भारत के $120 अरब के रक्षा व्यापार का फायदा उठाते हैं। अब जयशंकर के दौरे के बाद अगर नीदरलैंड भारत के साथ आ जाता है तो इससे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगेगा। भारत और नीदरलैंड में वैसे भी कई अरब डॉलर का व्यापार होता है, तो इस बार पाकिस्तान की नौसेना है नजरों में। वैसे क्या आपको भी लगता है कि सबसे पहले डिफेंस का मजबूत होना बहुत जरूरी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।